Hello students, today in this video we will discuss about a new chapter semiconductor physics या इसको हम बोल देते हैं अर्धचालक भौतिकी। तो यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स या अर्धचालक भौतिकी का अध्ययन करेंगे। देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, इसमें बहुत अच्छे वेटेज का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि आगे आने वाले टाइम में भी आप जहाँ तक भी फिजिक्स पढ़ते जाएंगे आपका ये अर्धचालक भौतिकी सेमीकंडक्टर फिजिक्स ये इसका जो एरिया है वो लगातार वाइड होता चला जाएगा। मतलब ये कहीं भी रुकने वाली नहीं है, आपको ये पढ़नी होगी। तो इसलिए यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ें, ठीक है। देखिए हमारी नेचर में जो हमारी प्रकृति है उसमें 3 प्रकार के मैटर्स पाए जाते हैं अलग अलग। तो मोस्टली तो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है चालक। तो चालक हम या कंडक्टर बोलते हैं इसको, कंडक्टर, ठीक है। तो मोस्टली जो चालक होता है वो चालक, इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये ऊष्मा हीट और इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। तो ऊष्मा को और इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास होने देता है। तो ये जो टाइप है मैटर का चालक, तो ये मेन प्रॉपर्टी क्या है, वो नंबर 1 है ऊष्मा और इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देता है, या विद्युत या ऊष्मा को अपने से पास होने देता है। अब देखिए ये ऊष्मा, देखिए यहाँ पे हम ऊष्मा तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को चालक किस तरह से अपने अलाउ करता है खुद में से पास होने के लिए। तो देखिए सबसे पहला कंसेप्ट जो आता है वो ये है कि हमारा जो एटम होता है तो एटम के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज नाभिक होता है उसके सेंटर में, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो देखिए जो इसकी आउटर मोस्ट सेल होती है, सबसे बाहर वाली जो कक्षा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक तरह से फ्रीली मूव करते हैं। फ्रीली मूव का मतलब है उन इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के साथ में जो इंट्रैक्शन होता है वो इंट्रैक्शन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन ईजिली क्या हो जाते हैं, ईजिली फ्री हो जाते हैं, फ्री टू मूव हो जाते हैं। तो जैसे ही हम किसी मैटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं या वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ईजिली इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए फ्री हो जाते हैं। तो ये मैकेनिज्म है चालक का। दूसरा जो आता है, दूसरा टाइप है कुचालक चालक, या फिर इसको इंसुलेटर भी बोल देते हैं, इंसुलेटर। तो देखिए इसी तरह से हमने इंसुलेटर जो है इसको क्लासीफाई किया है। ये क्या होता है, ये ऊष्मा और इलेक्ट्रॉन को खुद में से पास अलाउ नहीं करता, पास होने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो कह सकते हैं कि ऊष्मा और इलेक्ट्रॉन इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो इस प्रकार से 2 मेन जो क्लासिफिकेशंस हैं किसके, मैटर के, जो हमारा द्रव्य है
उसके दो क्लासिफिकेशन है, नंबर 1 चालक और नंबर 2 कुचालक। चालक वो है जो ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास होने देता है, और कुचालक वो है, इंसुलेटर वो है जो खुद में से ऊष्मा या इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता। अब देखिए चालक कैसे हैं, जैसे कि जितने भी हमारे धातुएं हैं, जितनी प्रकार की धातुएं हैं, मोस्टली सभी धातुएं चालक हैं। ठीक है, मोस्टली सभी धातुएं चालक हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अधिकतर लिक्विड होते हैं, जैसे वाटर है, HCl है, और अलग अलग टाइप के जो हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो सब के सब चालक होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कुचालक भी होते हैं। ठीक है, और कुचालक जो होते हैं वो जैसे लकड़ी है, ठीक है, वुड, और दूसरा जैसे रबड़, ये सब के सब क्या हैं, लकड़ी है या रबड़ है, ये सब कुचालक हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम जो स्टडी करना चाह रहे हैं, वो हमारी स्टडी का जो मेन मोटिव है वो है अर्धचालक। अर्धचालक फिजिक्स से मैंने बताया था। तो अर्धचालक क्या होता है, देखिए अर्धचालक इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर एक तरह से मैटर का क्लासिफिकेशन में मोस्टली तो हम चालक और कुचालक पढ़ते हैं। तो वह पदार्थ जिसकी प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, चालक और अर्धचालक के मध्य आती हैं। मध्य मतलब यह क्या रखता है, कुछ प्रॉपर्टीज कैसी रखता है, कुछ प्रॉपर्टीज रखता है चालक की और कुछ प्रॉपर्टीज रखता है कुचालक की। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ये नॉर्मल नहीं रखता। नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल प्रेशर या नॉर्मल जो मतलब जैसे भी जो हमारा नॉर्मल हमारी कंडीशंस होती हैं, उस पर ये ऐसा नहीं है, उस पर ये एक ही टाइप की प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन जैसे सपोज कीजिए कि ये इनिशियली क्या है, इनिशियली ये एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब कुचालक। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर हम इस पर हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो ये इंसुलेटर किस में चेंज हो जाएगा, कंडक्टर में चेंज हो जाएगा, चालक में चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं जो हमारा ये अर्धचालक है, अर्धचालक वह मैटर है, वह पदार्थ है जिसकी प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज जो मतलब कैसी परफॉर्मेंस शो करता है, वो परफॉर्मेंस शो करता है चालक और कुचालक के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए इसको अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक का मतलब है आधा चालक, मतलब आधा का मतलब आधा चालक आधा कुचालक। तो इसके नाम से ही हम ये बिल्कुल सिंपली हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अर्धचालक ये होता है। अब देखिए अब सबसे मेन बात आती है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता हम बोल सकते हैं कि जब हम कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो हर एक मैटर की, चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे वो धातु ही क्यों ना हो, जो कि अच्छी चालक होती है इलेक्ट्रिसिटी और ऊष्मा की, तो वो क्या करती है, इसका एक ये अपना सेल्फ एक तरह का एक तरह का गुण है इसका। इसका जो भी पदार्थ होता है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास होने का विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो देखिए विद्युत प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी। तो देखिए पहले तो हम पढ़ेंगे चालक, फिर चलो यहाँ पे अर्धचालक लिखते हैं।
अर्धचालक और बाद में कुचालक। देखिए चालक की जो प्रतिरोधकता है वो 10 की पावर इनवर्स 8 से 10 की पावर इनवर्स 6 10 की पावर इनवर्स 6 ओम मीटर की होती है। ठीक है, और ये जो अमाउंट है प्रतिरोधकता ये बहुत ही कम है। बहुत कम का मतलब एक तरह से नेग्लिजिबल है को, तो हम ये बोल सकते हैं कि चालक जो है अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करा देता है। दूसरा, अर्धचालक की प्रतिरोधकता। अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता है, देखिए अर्धचालक की प्रतिरोधकता एक तरह से क्या कहते हैं, चेंज होती जाती है, वेरी करती है टेम्परेचर और पोटेंशियल के साथ में। ठीक है, तो इसमें अब मेनली हम कह सकते हैं जो नॉर्मल इसकी जो प्रतिरोधकता वो 10 की पावर इनवर्स 1 से 10 की पावर 4 ओम मीटर की होती है। ठीक है, और जो हमारे आचालक या कुचालक है इसकी जो प्रतिरोधकता है वो 10 की पावर 9 से 10 की पावर प्लस 14 ओम मीटर की होती है। देखिए ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कुचालक जो है अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। ठीक है, अब देखिए अर्धचालक। अर्धचालक सेमीकंडक्टर। तो देखिए इसमें अर्ध जो हमारा सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर मोस्टली हमारे जो हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं वो हैं हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम, SI और GE, SI और GE। और यहाँ पर मैंने जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ताप बढ़ाने से इनकी चालकता बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऐसे ऐसे इनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये देखिए इंक्रीज का साइन है। और अर्धचालकों की चालकता कुछ अशुद्धियाँ मिलाने पर बढ़ाई जा सकती हैं। देखिए ये तो बिल्कुल एकदम प्योर है, प्योर सेमीकंडक्टर। देखिए मैं सेमीकंडक्टर को SC से शो करूँगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग बहुत लंबी है, इसलिए मैं SC से शो करूँगा। और ये भी प्योर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें कोई इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं, इम्प्योरिटी का मतलब है इसमें कोई अशुद्धि मिला देते हैं, तो अशुद्धि मिलाने पर क्या बढ़ती है, चालकता बढ़ती है। ठीक है, तो जब हम इसमें अशुद्धि मिला देते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। अभी चालकता किस तरह से बढ़ती है ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अब जो हमारे चालक हैं अब हमने इनको क्लासीफाई कर लिया इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, इनकी प्रतिरोधकता के आधार पर। अब हम इनको क्लासीफाई करेंगे बैंड थ्योरी के आधार पर। किस पर, बैंड थ्योरी, या फिर इसको बोल देंगे हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड, बैंड थ्योरी बोलेंगे इसको, बैंड थ्योरी बोलेंगे। ठीक है, देखिए बैंड थ्योरी थोड़ा हम पहले समझ लेते हैं। देखिए जो हमारा कोई भी हमारा ठोस होता है सॉलिड, तो उस सॉलिड में एक तरह से दो बैंड होते हैं। नंबर एक होता है चालन बैंड और दूसरा होता है उसमें संयोजकता बैंड। जिस तरह से ये है, ये सपोज करो ये एक कोई ठोस है, तो इसमें एक तो होगा कंडक्शन बैंड, एक होगा इसमें बैलेंस बैंड। तो और इसके बीच में कुछ एक एनर्जी का क्या होता है, एक अंतराल होता है, इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये इसको बोलते हैं इसको कहते हैं चालन बैंड।
चालन बैंड, इसको बोलते हैं संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड, या फिर इसको कंडक्शन बैंड भी बोल सकते हैं और बैलेंस बैंड भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम बात करते हैं चालक की, किसकी बात करते हैं, चालक की, तो चालक में क्या होता है कि ये जो बैलेंस बैंड है और संयोजकता बैंड है, इसके बीच में जो एनर्जी गैप होता है बहुत ही मिनिमम होता है। मिनिमम का मतलब नेगलेक्ट के बराबर होता है, मतलब जीरो के बराबर होता है वो, ठीक है। तो ये वाला हमारा सी बी है कंडक्शन बैंड, और ये वाला हमारा बी बी है बैलेंस बैंड। तो इसमें बैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड होता है एक दूसरे के साथ में ओवरलैप्ड होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ में ओवरलैप्ड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे मेन थिंग क्या है, ओवरलैप्ड मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, और इस चढ़ने के कारण क्या होता है कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन आसानी से पहुंच जाते हैं बहुत ही कम और मिनिमम टाइम में। बैलेंस बैंड से देखिए, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली कोई भी बैंड हो उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में होते हैं। किस में होते हैं, बैलेंस बैंड में होते हैं। और जैसे ही हम कोई वोल्टेज या टेम्परेचर इस पर अप्लाई करते हैं तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का या ऊष्मा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब देखिए, जब इसमें कोई एनर्जी का कोई गैप ही नहीं है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जाने में ज़्यादा एनर्जी की ना तो रिक्वायरमेंट होगी, ईजिली कम एनर्जी पर जा सकते हैं, और ना ही इनको ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा। तो इसलिए जो चालक बैंड होते हैं उसमें चालक जो होते हैं उसमें चालन बैंड और जो बैलेंस बैंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं। ओवरलैप्ड का मतलब है होता है चढ़े हुए, ठीक है, चढ़े हुए होते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है अर्धचालक। देखिए अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालक में भी इसी तरह से दो चालक, एक चालक बैंड और एक संयोजकता बैंड होता है। चालक बैंड, कंडक्शन बैंड, एक बैलेंस बैंड। और देखिए इसमें क्या होता है, बीच में एक एनर्जी गैप होता है, इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, EF। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक एनर्जी गैप आ गया। तो एनर्जी गैप आ जाने से क्या दिक्कत होती है कि इस एनर्जी के इक्विवेलेंट यदि हमारा लगाया गया पोटेंशियल इस एनर्जी EF के इक्विवेलेंट नहीं है, तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैलेंस बैंड से संयोजकता बैंड से कंडक्शन बैंड, चालन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा। और इस कारण क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता है। कब, जब हमारा लगाया गया पोटेंशियल क्या होता है, इस EF से कम होता है, इस एनर्जी गैप से कम होता है। एनर्जी गैप की जो एनर्जी है उस एनर्जी गैप की एनर्जी से कम होता है। तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इजीली नहीं पहुंच पाता। और जैसे ही वोल्टेज इसके करस्पॉन्ड हो जाता है, बराबर हो जाए या इक्वल हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, तब इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा अर्धचालक होता है वो इनिशियली कैसा होता है, इनिशियली कैसा होता है, एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, एक इंसुलेटर कुचालक की तरह वर्क करता है। और जब हम उस पर एक सर्टेन अमाउंट में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसके बाद में वो चालक की तरह से कार्य करना शुरू कर देता है, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट का मतलब है EF के बराबर पोटेंशियल उसको जब मिल जाता है तब वो अपने बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है, ठीक है। अब तीसरी बात, अब देखिए तीसरा जो है वो हमारा क्या है,
वो है हमारा कुचालक। कुचालक, तो देखिए कुचालक में भाई ये एनर्जी गैप जो है, जो एनर्जी गैप है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। ये देखिए ये एनर्जी गैप है, ये कितना है, एनर्जी गैप है। तो देखिए इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यदि इस गैप, ये देखिए कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है, तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में मूव कराने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी कभी भी बाहर से प्रोवाइड नहीं हो पाती है। इस कारण क्या होता है, कुचालक जो है इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने देता, ठीक है, क्योंकि इसका जो एनर्जी गैप है, वर्णित ऊर्जा अंतराल जो है वो कितना है, वो बहुत ही ज़्यादा है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। इस कारण यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। ओके, अब देखिए क्लासिफाई करते हैं हम शुद्ध अर्धचालक को, मतलब शुद्ध भी बोल देते हैं इसको, निज भी बोल देते हैं इसको, या फिर प्राकृतिक भी बोल देते हैं, ठीक है। और हम इसमें इंग्लिश में क्या प्योर भी बोल देंगे, और इसको प्योर बोल सकते हैं, नेचुरल बोल सकते हैं, ठीक है। और हम इसको इंट्रिंसिक भी बोल देते हैं, इंट्रिंसिक भी बोल देते हैं। तो इंट्रिंसिक ये अर्धचालक सेमी कंडक्टर, तो प्योर सेमी कंडक्टर या फिर इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो देखिए इसमें क्या होता है, शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी स्वाभाविक अवस्था में, स्वाभाविक मतलब है देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये कैसे हैं, शुद्ध अर्धचालक हैं। कैसे हैं, शुद्ध सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर हैं। और इन प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ये अपनी नॉर्मल अवस्था में कैसे होते हैं, शुद्ध अर्धचालक होते हैं, ठीक है। और देखिए सबसे मेन बात क्या है, इनकी एक क्वालिटी है कि ये आवर्त सारणी के कहाँ पर आते हैं, ये फोर्थ ग्रुप में आते हैं। फोर्थ ग्रुप का मतलब है देखिए जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उसमें इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। क्या, संयोजकता, या आप कह सकते हैं इसके बाह्य सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 4, ठीक है। तो ये चौथे उसमें आते हैं। और दूसरी बात कह सकते हैं कि इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब इसमें नॉर्मल बात ये है कि ये यही इसका क्लासिफिकेशन है, शुद्ध, निर्ज या फिर प्राकृतिक अर्धचालक का। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब शुद्ध अर्धचालक में, जब शुद्ध अर्धचालक में कोई इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी का मतलब है अशुद्धि, अशुद्धि मिलाई जाती है, मिलाई जाती है, तब यह अधिक मात्रा में कंडक्शन करता है, कंडक्शन। देखिए इसका समझने की कोशिश करिए कि जैसे ये प्योर अर्धचालक हैं, प्योर अर्धचालक हैं, तो इसमें क्या होता है, ये जो प्योर अपनी प्योर अवस्था में क्या करते हैं, ये इतने ज़्यादा कंडक्टिव नहीं होते, इसमें से इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा इजीली फ्लो नहीं हो पाता। तो क्या किया वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जो इससे बनाई गई डिवाइस थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो थी, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। तो उन्होंने क्या किया, इसमें इम्प्योरिटी मिक्स करी। तो जब इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो इसमें कंडक्शन की में अधिक मात्रा में
कंडक्शन करता है। कंडक्शन का मतलब है ये अधिक मात्रा में चालन करता है, ठीक है। और देखिए अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं हम? डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये डोपिंग वाला क्वेश्चन जो है मैंने कई बार देखा है, कई बार कहीं कहीं मैंने कई बार देखा है। और मोस्टली तो मैं बोर्ड के एग्जाम्स में और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में मैंने देखा है कि डोपिंग किसे कहते हैं। तो डोपिंग की शुद्ध अर्धचालक जो होता है नॉर्मल अवस्था में क्या नहीं करता, कंडक्शन नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें बाह्य अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए शुद्ध या अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, इसको आर्टिफिशियल भी कहते हैं, आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए ये हमें क्यों रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि हमको इसकी कंडक्टिविटी, शुद्ध अर्धचालक की कंडक्टिविटी बढ़ानी थी। तो शुद्ध अर्धचालक की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसमें कोई बाहर से इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब देखिए जो इम्प्योरिटी मिलाने के बाद अशुद्धि मिलाने के पश्चात जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है वह अशुद्ध अर्धचालक कहलाता है। अशुद्ध सेमीकंडक्टर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए जब हम इसमें अर्धचालक इसमें शुद्ध जो अर्धचालक है उसमें हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, शुद्ध अर्धचालक में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो हमें भाई दो प्रकार के सेमीकंडक्टर मिलेंगे। नंबर एक जो होगा वो होगा हमारा एन टाइप, और नंबर दो होगा वो होगा हमारा पी टाइप। तो एक तो हमें एन टाइप मिलता है, एक हमें पी टाइप मिलता है, ठीक है। अब एन टाइप और पी टाइप कैसे मिलता है ये हम फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर वह सेमीकंडक्टर होता है जब हम शुद्ध अर्धचालक में शुद्ध अर्धचालक में पांच संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं तब प्राप्त सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं।
नंबर 1 है, इसमें मेजॉरिटी मतलब अधिक सही संख्या में जो चालक होते हैं, चालक कैरियर होते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कैरियर बोल सकते हैं ये, उसको हम वैद्युत वाहकों की वैद्युत वाहक को अधिक अधिक वैद्युत वाहक कौन होते हैं, अधिक वैद्युत वाहक के रूप में कौन होते हैं, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अधिक वैद्युत वाहक के रूप में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात है, इनकी एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो मोर कंडक्टिव होता है, मोर कंडक्टिव होता है। और देखिए तीसरी बात ये है, अधिकतर जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से ही बनी होती हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो हाई होती है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कैसी होती है, हाई होती है। और मोबिलिटी जिसकी हाई होगी उसका परफॉर्मेंस या उसका कंडक्शन परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है उस डिवाइस का। तो इस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर हम यूज़ करते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो यहाँ पे आर्सेनिक है, उसके बाद में फास्फोरस है, और तीसरा है एंटीमनी, ठीक है। तो ये सब की सब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवैलेंट मतलब सहसंयोजक बंध, सह संयोजक बंध। तो देखिए सहसंयोजक बंध के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। सहसंयोजक बंध तब सहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन तब होता है जब वो जब इक्वल नंबर की शेयरिंग होती है दो परमाणुओं के बीच में। जब दो परमाणु के बीच में समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब बनने वाला जो हमारा बंध होता है वो सहसंयोजक बंध कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो दो की है तो डबल बॉन्ड बनेगा, तीन तीन की है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। अब क्या होता है, देखिए जैसे में पांच पेंटावेलेंट, इसमें पांच बैलेंस वाली इलेक्ट्रॉनिक इम्प्योरिटी इसमें हमने ऐड कर दी। तो उसमें क्या होता है, देखिए इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दो, तीन और चार। तो देखिए अपने ये एक एक इलेक्ट्रॉन सबके साथ में साझा साझा कर देगा। क्या करेगा, सबको देखिए इसका एक मिला, इसका एक मिला, इसका एक मिला, इसका एक मिला, इसका। तो यहाँ पर कैसे हो रहा है, दो दो, एक एक, एक एक, एक एक, एक एक। तो इसमें क्या देखिए ये वाला सहसंयोजक बंध पूर्ण रूप से बन गया, ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, ये वाला बन गया। तो देखिए इनके चारों एक एक इलेक्ट्रॉन चारों के यूज हो गए। और इस पे क्योंकि पांच थे, पांच है ना, तो पांच थे तो चारों के साथ में एक एक शेयर हो गया, तो कितने हो गए, चार हो गए। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या बचा है, यहाँ पर फालतू बच गया। तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए ये तो सिर्फ एक हमारा जालक है, कैसा जालक है, सिर्फ सिंगल जालक है एक, ये इसको हम जालक बोलते हैं। लेकिन जो हमारा मैटर होता है, कैसा सेमीकंडक्टर मैटर होता है, उसमें इस प्रकार के अनंत जालक होते हैं। तो इस प्रकार से अनंत संख्या में, अनंत तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत बड़ी संख्या में, एक लार्ज अमाउंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। और इसी कारण से इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी प्रकार से हम ये जो बनने वाला संपूर्ण ये जो जालक है, इसी को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है, इसमें पेंटावेलेंट पांच बैलेंस वाली इलेक्ट्रॉन इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। दूसरी बात, पांच वाली कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आर्सेनिक, फास्फोरस और एंटीमनी। और देखिए सबसे पहली बात, ये कैसा होता है, दाता होता है। कैसा होता है, डोनर टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको, दाता। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर दे रहा है,
फ्री टू मूव दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए इसको डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखिए फिर हम वही करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, देखिए हमारे ये 4 संयोजकता वाले तो हमारे वही प्योर सेमीकंडक्टर है, Ge और Si। तो ये Ge और Si के एटम्स हैं। तो देखिए जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी की मिक्सिंग की जाती है, डोपिंग किसकी की जाती है, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब है जिस पे 3 वैलेंस, पॉजिटिव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये कौन कौन होते हैं, जैसे बोरॉन है, सबसे पहला होता है बोरॉन, दूसरा होता है हमारा एल्यूमिनियम, तीसरा इसमें आ सकता है इंडियम भी आ सकता है, इंडियम। तो ये सबके सब टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात क्या है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो होते हैं होल। देखिए थोड़ा होल का कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए होल जो होता है वो एक तरह से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप उसको, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इस पर होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर इनवर्स 19 कूलम चार्ज, पॉजिटिव होता है, इतना चार्ज पॉजिटिव होता है। और ये कब बनता है, जब किसी जगह से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है तो वहाँ पे जो फ्री बैलेंसी बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है, उस रिक्तिका को हम होल कहते हैं। क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन, सबके पास में इनके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, सबके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, लेकिन इसके पास में, ये जो हमारा परमाणु है इसके पास में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने क्या किया, इन 3 इलेक्ट्रॉनों को, इसको हम कोटर बोलते हैं, कोटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा तो ये वाली इम्प्योरिटी ये वाली बैलेंसी फिल हो जाएगी और यहाँ पर एक होल जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे का पूरे जालक में क्या होता है, होल क्या करता है, होल का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो कौन होता है, होल होता है। एन टाइप में क्या था, इलेक्ट्रॉन था। और देखिए ये जो है ग्राही, ग्राही अर्धचालक है, ग्राही मतलब लेने वाला, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर टाइप अर्धचालक है ये। तो ये एक्सेप्टर क्यों है, क्योंकि देखिए इसको यहाँ पर एक बैलेंस है, इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक्सेप्ट करना है इसको। तो इस प्रकार से इस वाले टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनको हम एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ओके, देखिए ये मेरा ये फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का, इसके बाद में सेकंड वीडियो आएगा, तो प्लीज़ वेट।